नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वाइट एंड ब्लू पर। और आज हम बात करेंगे अदार पूनावाला के बारे में। अदार पूनावाला कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्यों आजकल इतनी सुर्खियों में है, तो इस वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अदार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और साथ ही साथ मिस्टर साइरस पूनावाला या डॉक्टर साइरस पूनावाला भी कह सकते हैं, उनके इकलौते बेटे हैं। अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर साइरस पूनावाला कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साइरस पूनावाला वही हैं जिन्होंने आज से 55 साल पहले 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। इसका मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की नींव इन्होंने ही रखी थी। अब हम बात करते हैं कि ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है। तो दोस्तों, बार बार मैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में बोल रहा हूँ, तो जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है क्या। तो मैं आपको बता दूं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है, जो कि हमारे इंडिया में ही पुणे में है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में कोविड-19 से प्रोटेक्शन के लिए 2 तरीके की वैक्सीन का यूज़ किया जा रहा है। एक कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक ने बनाया है, और दूसरा कोविशील्ड। तो कोविशील्ड का इंडिया में निर्माण और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन का काम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही कर रहा है। हालांकि इन्होंने वैक्सीन पूर्ण रूप से बनाई नहीं है। इनका जो पार्टनरशिप है, जो पार्टनरशिप फर्म है, वो है ब्रिटेन की कंपनी है एस्ट्राजेनिका। तो उन्होंने इन्हें लाइसेंस दिया हुआ है इंडिया और कुछ अन्य देशों में कोविशील्ड का उत्पादन करने और सप्लाई करने का काम। तो फिर से आते हैं मिस्टर अदार पूनावाला पे और इनके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये पहली बार सुर्खियों में नहीं है, बल्कि ये इससे पहले भी बहुत सारी सुर्खियों में रह चुके हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये बैटमैन कार याद है आपको, या बैटमोबाइल कार? ये इंडिया में सिर्फ एक ही है और किनके पास है? मिस्टर अदार पूनावाला के पास। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इनके पास सिर्फ यही एक कार है? तो नहीं, मैं आपको बता दूं, इनके पास कारों का पूरा जखीरा है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा इनके पास है एक हेलीकॉप्टर, एक अपना प्राइवेट जेट, आलीशान घर, और इसके अलावा भी इनके कई शौक हैं, जैसे घोड़ों का। घोड़े पालने का नहीं, बल्कि इनके घोड़े डर्बी रेस में जाते हैं और जीतते। आज तक 350 से ज़्यादा रेसेस इनके घोड़ों ने जीत ली हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने एक बहुत महंगी प्रॉपर्टी लंदन में रेंट पर ली है कि जितनी वो भी वीकली पेमेंट उस प्रॉपर्टी के लिए करते हैं लंदन में, उतने में आप इंडिया में हर वीक एक घर खरीद सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, तकरीबन 50 लाख रुपए इंडियन करेंसी में वीकली प्रॉपर्टी इन्होंने रेंट पर ली है लंदन में। अब ये इतनी सुर्खियों में क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कुछ दिनों पहले, जिसका ये मतलब था कि इनको भारत के कई स्टेट के होम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स के फ़ोन आ रहे हैं। किसके लिए? कोविशील्ड की जल्द सप्लाई के लिए। इसके बाद हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री ने इन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की। लेकिन फिर क्या होता है? फिर ये लंदन चले जाते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। क्या इन्हें हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, या जो हमारे जवान हैं, या हमारे देश का कानून है, या हमारे देश का जो रक्षा विभाग है, उस पर भरोसा नहीं है? चलिए मान लेते हैं, और हम इस बात से इत्तेफाक भी रखते हैं कि जो सक्षम है वो अपने परिवार का और अपनी सुरक्षा करने का पूरा हकदार है, और उसके लिए वो कोई भी स्टेप ले सकता है, चाहे वो इंडिया से लंदन जाने का ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसे वक्त में, जब इंडिया में एक इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है और एक इंसान जो उस महामारी से उबरने में भारत की बहुत बड़ी मदद कर सकता है, वही भारत को छोड़ के जा चुका है। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि एक हीरो है या विलन है? हीरो कैसे? क्योंकि ये कोविशील्ड की इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और विलन कि ऐसे वक्त में हमारे देश को छोड़ के चले गए। तो ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या मातृभूमि से बड़ा परिवार प्रेम है? तो दोस्तों, मेरा आपसे भी सवाल है कि क्या इन्हें हीरो समझा जाए या विलन? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ में शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।